नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झारखंड के देवघर से। झारखंड रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। रेस्क्यू के दौरान गिरने से महिला की हुई मौत। हादसे के 46 घंटे के बाद 46 को बचाया गया, 4 की गई जान। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के 46 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की 3 ट्रॉली में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत भी हो गई और 12 से ज्यादा घायल हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को एक महिला ट्रॉली से गिर गई, जिनके कारण उनकी मौत हो गई। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के दौरान गिरने से मौत हो गई। मंगलवार को तीसरे दिन यानी 7 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा होने की वजह से यह सबसे मुश्किल रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में भी चोट लग गई। आप सबको बता दूं कि एक दिन पहले यानी सोमवार को सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों ने 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसमें 33 लोगों को 3 हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे बचाया गया था। रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी बेल्ट टूट जाने के कारण एक व्यक्ति की हेलीकॉप्टर से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। अंधेरा और कोहरा हो जाने की वजह से ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। झारखंड राज्य के वित्त मंत्री बोले, रामनवमी हिंसा बड़ी साजिश का हिस्सा, दोषियों को किया जाएगा दंडित। झारखंड में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हिरही भोक्ता बगान इलाके की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अपने गृह क्षेत्र लोहरदगा का भी दौरा किया। यहां वित्त मंत्री ने कहा कि रामनवमी उत्सव के दौरान यहां हुई हिंसा बदमाशों की साजिश का नतीजा है। आप सबको बता दूं कि लोहरदगा में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान दंगे और ईंट पत्थरबाजी हुई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और करीब 12 अन्य घायल भी हो गए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आश्वासन दिया कि पुलिस द्वारा दोषियों की पहचान की जाएगी और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा, हिंसा के सिलसिले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और जांच के बाद अब कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। देवघर रोपवे हादसा और लोहरदगा घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख की मुआवजा राशि सीएम हेमंत ने की घोषणा। सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर स्थित त्रिकुट रोपवे हादसा और लोहरदगा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की घोषणा की है। दोनों हादसों में मृतक के आश्रितों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देगी। यह निर्णय उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। साथ ही दोनों घटनाओं में घायल हुए लोगों का इलाज राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए अधिकारी को निर्देश भी दिया गया है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को बरहेट से लौटने के बाद सीएम श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में दोनों घटनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में दोनों घटनाओं में मृतक के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि और घायलों को समुचित इलाज कराने की घोषणा की। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारनी है तो अधिकारी जाएं स्कूल, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी नसीहत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सिर्फ अपने कार्यालय में बैठकर कार्य नहीं करें। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारनी है तो स्कूलों का दौरा करें। इस दौरान बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और अभिभावकों में इच्छा शक्ति लाने का प्रयास करें। मंत्री मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का पोशाक, भोजन, किताब, कॉपी से लेकर सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती है। इसके बाद भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए निजी स्कूल भेजने पर क्यों जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक नुकसान की भरपाई के साथ साथ इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर रोपवे हादसा में त्रिकुट पहाड़ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 46 लोग निकाले गए सुरक्षित, 3 लोगों की हुई मौत। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा में ट्रॉली में फंसे लोगों में से कुल 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही मंगलवार को तीसरे दिन सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। वायुसेना, एनडीआरएफ,
आईटीबीपी समेत सेना के अन्य जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर ट्रॉली में फंसे लोगों को नई जिंदगी दी। आप सबको बता दें कि रविवार को करीब 4:30 बजे रोपवे हादसा हुआ था। तब से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। देवघर रोपवे हादसा में 46 घंटे में 46 लोगों की बची जान। सीएम हेमंत सोरेन बोले, दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई। देवघर स्थित त्रिकूट रोपवे हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। 46 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 46 लोगों की जान बचाई गई। वहीं 3 लोगों की मौत इस हादसे में हुई। इस मामले को सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। साथ ही हताहत होने वाले लोगों की मदद के लिए जल्द ही निर्णय लेने की भी बात कही है। झारखंड में भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने इन इलाकों में जताई बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिलों में गर्मी की तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। मार्च से जो तापमान में बढ़ोतरी का आलम शुरू हुआ वो अब तक जारी है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 4.6 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 1.4 डिग्री तापमान बढ़ा है। दोपहर में तपती धूप के बीच कुछ जगहों पर अब गर्म हवाएं भी चलने लगी है। कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग के कई जिलों में 13 और 14 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना है। वहीं 16 और 17 अप्रैल को झारखंड के उत्तर भाग में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के साथ गर्जन और हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई जिलों में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आप सबको बता दूं कि 13 अप्रैल यानी कि आज उत्तर पश्चिमी भाग तथा मध्य और दक्षिणी पूर्वी भाग में कुछ जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। खबर है झारखंड के खुट्टी से। झारखंड के पंचायत चुनाव 2022 में खुट्टी के 6 प्रखंडों में 990 बूथों पर पड़ेंगे वोट। 16 सेल का हुआ गठन। गांव की सरकार को लेकर खुट्टी जिले में सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर लिया गया है। निर्वाची और उप निर्वाची पदाधिकारी भी बना लिए गए हैं। वहीं कुल 16 प्रकार के कोषांग यानी सेल का गठन कर लिया गया है। आवश्यक सुरक्षा बलों का आकलन कर लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। डीसी शशि रंजन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायत चुनाव को लेकर बिंदुवार जानकारी भी दी। कहा कि अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, नगर पंचायत क्षेत्र में आचार संहिता लागू नहीं रहेगा। आप सबको बता दो कि खुट्टी जिले में कुल 6 प्रखंड, 86 पंचायत, 990 निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें मुखिया के 86, पंचायत समिति के 100 और जिला परिषद के 10 पद हैं। जिले में फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार किया गया है। पंचायत चुनाव में कुल 3,74,040 मतदाता है, जिसमें 1,84,746 पुरुष और 1,89,293 महिला मतदाता हैं, जिसमें कुल 990 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 224 सामान्य, 318 संवेदनशील और 448 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मतदान भवनों की संख्या 787 है। मतदान के लिए कुल 2,185 बड़ी मतपेटी और 251 छोटी मतपेटी भी है। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा में 1676 प्रत्याशी आयोग घोषित नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, प्रशासन ने जारी की सूची। वर्ष 2015 में संपन्न पंचायत चुनाव के दौरान विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले 1676 प्रत्याशियों को जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त गढ़वा ने आयोग घोषित कर दिया है। उक्त प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का आय व्यय का हिसाब नहीं दिया गया है, इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है। आयोग घोषित किए जाने के बाद सभी लोग अगले 3 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जो प्रत्याशी आयोग घोषित किए गए हैं उनमें 291 पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, जबकि मुखिया पद के 243 प्रत्याशी तथा 1142 वार्ड पार्षद के प्रत्याशी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार उक्त प्रत्याशियों को आय व्यय का हिसाब जमा करने के लिए बार बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। वीडियो द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आलोक में वर्ष 2021 में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इन्हें आयोग घोषित कर दिया है। खबर है झारखंड के रांची से। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित डाकघर की कड़रू शाखा के पोस्टमास्टर अजय कुमार सिंह पर धोखाधड़ी कर 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि की हेराफेरी के आरोपी की पुष्टि के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा की है।
इस मामले में अरगोड़ा थाना में 6 नवंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपित पोस्ट मास्टर अजय कुमार सिंह पर आरोप है उन्होंने बचत खातों से फर्जी जमा और निकासी के माध्यम से 1,19,214 रुपये की निकासी कर ली है। रांची पुलिस की जांच में भी आरोपित अजय कुमार सिंह के अलावा उसकी पत्नी अनिता देवी पर जालसाजी के आरोपी की पुष्टि हो चुकी है। इस मामले में बिहार डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया था। रांची पुलिस की जांच रिपोर्ट और मंतव्य के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा भी दे दी है। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, डीजीसीए से मिली लाइसेंस, रात्रि सेवा अभी नहीं। देवघर एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से लाइसेंस मिल गया है। इसके साथ ही अब जल्द ही यहां से घरेलू उड़ान शुरू हो सकेगी। वहीं देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि की घोषणा अब किसी भी दिन कर दी जाएगी। शुरुआत में देवघर एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा शुरू होगी। अभी देवघर एयरपोर्ट से रात्रि विमान सेवा शुरू नहीं होगी। संसाधन अधिक बढ़ने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट और 24 घंटे विमान सेवा शुरू हो पाएगी। हालांकि डीजीसीए से लाइसेंस मिलने के बाद यहां से उड़ान भरने को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से होगी श्रम अधीक्षकों की नियुक्ति, तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली गठित। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में 3 संवर्ग के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। विभाग ने इसके लिए 2 अलग अलग नियुक्ति नियमावली गठित कर दी है। इनमें झारखंड श्रम सेवा यानी कि सामान्य तथा झारखंड श्रम सेवा तकनीकी नियुक्ति नियमावली शामिल है। विभाग ने दोनों नियमावली का संकल्प जारी कर दिया। झारखंड श्रम सेवा यानी कि सामान्य नियुक्ति नियमावली के तहत श्रम अधीक्षकों के 75% पद झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता से भरे जाएंगे, जबकि 25% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। राज्य में श्रम अधीक्षकों के 43 मूल पदों पर सीधी नियुक्ति जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होगी। इस सेवा में 14 पद सहायक श्रमायुक्त, 10 पद उप श्रमायुक्त, 5 पद संयुक्त श्रमायुक्त तथा 3 पद अपर श्रमायुक्त के हैं। इन सभी पदों को प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वहीं श्रम अधीक्षकों के 25% पद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम कल्याण पदाधिकारी तथा श्रम सांख्यिकी की संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।